लंबे पैरों वाली गाय और खूनी बाघ। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु और नेक दिल का था। शेर के राज्य में जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। शेर हमेशा जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में ही सोचा करता था। उसी जंगल में एक बाघ रहता था जो बहुत ही घमंडी और निर्दयी था। उसे अपने साथी जानवरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो बेवजह उनका शिकार करता था और खा जाता था। ये बात जब शेर को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो बाघ से बोला, देखो बाघ, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो मुझे कुछ और ही कदम उठाना पड़ेगा, समझे? ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। बाघ शेर के सामने डरने का नाटक करते हुए शेर से बोला, नहीं महाराज, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, फिर कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये कहकर बाघ भाग जाता है, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो पहले की ही तरह जानवरों का शिकार करने लगता है। एक दिन शेर की नजर बाघ पर पड़ती है। बाघ एक हिरण का शिकार कर रहा था। ये देखकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए बाघ के पास जाता है। बाघ शेर को देखकर डर जाता है। मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शेर बाघ पर दहाड़ते हुए हमला करता है और बाघ जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। बाघ भागते भागते गड्ढे में गिर जाता है, जो एक जादुई गड्ढा था। गड्ढे में गिरते ही बाघ को कुछ जादुई शक्तियां मिल जाती है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और ये देखकर बाघ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बाघ अपनी जादुई शक्तियों के साथ फिर से जंगल में आता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से जब चाहे तब किसी को भी अपना गुलाम बना लेता। बाघ शेर के पास जाता है और शेर बाघ को देखकर बोलता है, तेरी ये हिम्मत कि तू फिर से जंगल में आने लगा? तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? ये सुनकर बाघ जोर से हंसते हुए बोला, अरे ओ शेर, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस जंगल के सारे जानवर मेरे गुलाम हैं। अब अगर तूने थोड़ी भी चूचा की तो मैं तेरे साथ इन सब को मार डालूंगा, समझा? आज से तुम्हें हर रोज मेरे लिए एक शिकार ढूंढ कर लाना होगा, नहीं तो मैं इन जानवरों को एक एक करके मार डालूंगा। बेचारा शेर अब कुछ नहीं कर पाता। वो भागता हुआ बाघ के लिए भोजन ढूंढने जाता है। शेर बहुत देर तक शिकार ढूंढता रहता है, पर उसे कहीं भी शिकार नहीं मिलता। वो ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है। तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ती है। शेर जैसे ही गाय पर हमला करने जाता है, उस गाय का बछड़ा अपनी माँ को पुकारते हुए वहां आ जाता है। गाय शेर को देखकर बहुत डर जाती है और वो सोचती है कि शेर उसे और उसके बच्चे को मारकर खा जाएगा। वो शेर से कहती है, महाराज, आप चाहे तो मुझे खा ले, पर मेरे बच्चे को छोड़ दे, वो भी बहुत छोटा है। अपनी माँ की बात सुनकर बच्चा कहता है, नहीं नहीं, आप मेरी माँ को छोड़ दो, मैं माँ के बगैर क्या करूँगा, आप मुझे खा लो। ये देखकर शेर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नहीं चाहता था कि गाय का वो शिकार करे। क्या बात है महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं किसी का भी शिकार नहीं करना चाहता, पर वो खूनी बाघ जंगल के जानवरों को गुलाम बनाकर मेरे हाथों से ये सब करा रहा है। यूं शेर सारी बात गाय को बताता है। मैं खुद बाघ का शिकार बन जाऊंगा, पर किसी का शिकार नहीं करूंगा। ये कहकर शेर बाघ के पास जाने ही वाला था कि वहां एक जादुई रोशनी आती है और वो गाय एक लंबे पैरों वाली जादुई गाय में बदल जाती है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ये जानना चाहती थी कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है या फिर तुम्हारी प्रजा। तुम मेरी परीक्षा में जीत गए। तुम्हें अपनी जान से ज्यादा अपनी प्रजा की जान प्यारी है। चलो, मैं अभी उस खूनी बाघ को सबक सिखाती हूँ। ये कहकर लंबे पैरों वाली गाय शेर के साथ चल दी। खूनी बाघ के पास पहुंचते ही लंबे पैरों वाली गाय को देखकर वो घबरा गया। अरे ओ खूनी बाघ, शक्तियां तो तू किसी से भी ले सकता है,
पर उनका सही इस्तेमाल करने वाला ही कामयाब होता है। तूने अपनी शक्तियों से न जाने कितने जानवरों को परेशान किया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर लंबे पैरों वाली गाय अपने लंबे पैरों से खूनी बाघ को मारने लगती है। बाघ लंबे पैरों वाली गाय का सामना नहीं कर पाता और वो जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाता है। गाय अपनी जादुई शक्तियों से जंगल के सारे जानवरों को फिर से आजाद कर देती है। शेर और जंगल के सारे जानवर गाय का धन्यवाद करते हैं और फिर से हंसी खुशी जीवन गुजारते हैं। बड़ी मकड़ी का जाल और सेनापति तेंदुआ। जेतवन में तरह तरह के पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वन के राजा सिंह न्यायप्रिय एवं कोमल हृदय के थे। वहां का सेनापति तेंदुआ था, जो बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी था। राजा शेर सिंह अब काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वन के सभी कार्यों की देखरेख सेनापति तेंदुआ ही करता था। कुछ ही दिनों में जंगल में उत्सव शुरू होने वाला था और उत्सव की तैयारी करने के लिए राजा सिंह ने एक सभा बुलाई थी। उस सभा में वन के पशु पक्षी एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक गोरैया उड़ती हुई वहां आई और नीम के पेड़ की डाल पर बैठकर सेनापति तेंदुआ से वो बोली, सेनापति महाराज, हमारे जंगल पर दुश्मनों की नजर लगी है। उसकी बात सुनकर सेनापति तेंदुआ आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो गोरैया? मैं सच कह रही हूँ सेनापति महाराज। सुंदरवन का राजा शेर हमारे जंगल पर आक्रमण करने वाला है। लेकिन आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि सुंदरवन के राजा जेतवन पर आक्रमण करेगा? मैंने देखा कि हमारे जंगल की लोमड़ी किसी अजनबी लोमड़ी से बात कर रही थी और अजनबी लोमड़ी कह रही थी कि सुंदरवन का राजा शेर जेतवन पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुका है। गोरैया की बात सुनकर सेनापति राजा सिंह को हमले वाली बात बताता है और राजा सिंह एक गोपनीय सभा बुलाता है। सभा में कुछ बुद्धिमान एवं विश्वास पात्र पशु पक्षी थे। सेनापति ने सभी को आने वाली मुसीबत के बारे में बताया। तभी वहां उपस्थित एक बंदर बोला, हमारा जंगल चारों ओर से कटीले तारों से घिरा हुआ है, दुश्मन भला अंदर कैसे घुस सकते हैं? बंदर की ये बात सुनकर एक भालू कहता है, वो तो ठीक है, पर जंगल के पूर्वी ओर एक ऐसा भी कोना है जहाँ के कटीले तारों को सुंदरवन के जानवर ही चुरा कर ले गए हैं। वहां से सैकड़ों जानवर एक साथ घुस सकते हैं। कुछ भी हो, हम अपने जंगल को गुलामी से बचा कर रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। उपस्थित जानवरों में एक मकड़ी भी रहती है और वो कहती है, क्या हम मकड़ियाँ अपने वतन के कुछ काम आ सकती है? हाँ, जंगल के पूर्वी कोने से ही आक्रमण होने की आशंका है, इसलिए तुम सभी मकड़ियाँ पूर्वी कोने की पूरी जमीन पर मजबूत जाले बना डालो। सेनापति की बात सुनकर मकड़ी अपना सिर झुकाते हुए हाँ कहती है, जी सेनापति, हम अपना कार्य अभी से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो। जब तक तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक दुश्मन की सेना का मुकाबला सामने रहकर मैं खुद करूंगा। मैं इस जंगल का सेनापति हूँ, इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। सेनापति की बात सुनकर राजा शेर सिंह कहता है, ठीक कहा सेनापति, हम बूढ़े हैं तो क्या हुआ, हम भी दुश्मन का डटकर मुकाबला करेंगे। राजा की ये बात सुनकर सभी पशु पक्षी चिल्ला उठे, हाँ, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, महाराज की जय हो। फिर एक दिन के बाद आधी रात को जानवरों का एक बड़ा सा झुंड जेतवन की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जिसमें लकड़बग्घा, भेड़िया, बाघ सभी बड़ी ही तेजी से आते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके आगे दुश्मन राजा शेर था तथा उसके पीछे बहुत सारे जानवर थे। उन्हें देखकर सेनापति तेंदुआ तैयार हो जाता है और अपने साथियों को दहाड़ते हुए संकेत देता है, साथियों, टूट पड़ो दुश्मन की सेना पर। फिर क्या था, सेनापति तेंदुआ और उसके साथी बहादुरी से लड़ने लगते हैं। उन्होंने दुश्मन की सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु वे दुश्मन की विशाल सेना के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। दुश्मन तेजी से जेतवन की सेना को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे,
लेकिन इधर मकड़िया भी तैयार थी। मकड़िया तब तक अपना काम कर चुकी थी। दुश्मन की सेना ने जैसे ही जेतवन की जमीन पर अपने पैर रखे, वैसे ही सबके पैर मजबूत जालों में फंसने लगे। लकड़बग्गे चिल्लाकर कहने लगे, अरे बाप रे, ये तो जाल में फंस गए हम। अरे बचाओ, ये तो मकड़ियों का जाल है। अरे संभाल कर। देखते ही देखते सारे लकड़बग्गे और जानवर मकड़ियों के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें फंसा हुआ देख मकड़ी कहती है, सभी जाल में फंस चुके हैं। इस तरह जेतवन गुलाम होने से बच जाता है। सभी पशु पक्षी खुश थे और सभी ने अपनी कामयाबी का जश्न और उत्सव खूब धूमधाम से मनाया। नीति: अगर हम मिलजुल कर किसी भी मुसीबत का सामना करें तो जीत हमारी हो सकती है। भूखा शेर और चूहा। जंगल के राजा शेर को कुछ अजीब सी इच्छाएं थी, जिसके चलते बंदर और लोमड़ी उसकी सहायता करते थे। शेर बंदर और लोमड़ी की मदद से जंगल के जानवरों को अपने पास बुलाता था और उनका शिकार करता था। एक दिन शेर बंदर और लोमड़ी से कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी से तुम दोनों जंगल में जाओ और किसी जानवर को पकड़ के यहाँ ले आओ। जी महाराज, हम अभी जाकर आपके लिए एक अच्छा सा शिकार ले आते हैं। शेर के ये कहते ही लोमड़ी और बंदर शिकार ढूंढने जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी जानवर नहीं मिलता। तब बंदर कहता है, दोस्त, आज एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं सारे जानवर कहाँ चले गए। यही कई होंगे, कहाँ जाएंगे? चलो थोड़ी देर और ढूंढते हैं। ये कहकर वो दोनों ढूंढने लगते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह पर एक हिरन दिखाई देती है। हिरन शेर के सैनिकों को देखकर डर के मारे कांपने लगती है। तब लोमड़ी कहती है, महाराज ने तुम्हें लाने के लिए कहा है। आज तुम उनका भोजन बनोगी। चलो हमारे साथ। मैं एक बार अपने बच्चे को मिलकर आती हूँ। अरे, हम तुम्हारे बच्चे को बता देंगे। पहले तुम हमारे साथ चलो। राजा जी बहुत भूखे हैं। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। वो दोनों हिरन को लेकर शेर के पास जाते हैं। शेर हिरन को देखकर कहता है, मैं इस हिरन को खा खा कर तंग आ चुका हूँ। मेरे लिए कुछ ऐसा जानवर ढूंढ कर लाओ जिसे मैंने ना तो शिकार किया हो और ना ही खाया हो। जल्दी से जाओ और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है महाराज, पर ये बताइए कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसे आपने शिकार नहीं किया? अरे ओ नालायक, इतने दिन मेरे पास तुम लोग सैनिक बनकर रहे और तुम्हें इतनी सी बात नहीं मालूम। जल्दी जाओ, मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। क्षमा कीजिए महाराज, हम अभी जाते हैं और लेकर आते हैं। ये कहकर वो दोनों वहां से निकलते हैं। तब बंदर लोमड़ी से कहता है, अरे दोस्त, हम कैसे जाने कि वो कौन सा जानवर होगा जिसे राजा जी ने ना तो शिकार किया है और ना ही उसका स्वाद चखा है। यही बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही है। वैसे भी ऐसे पागल इच्छाएं रखने वाले राजा के पास काम करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम उस जानवर को कैसे जाने? यूँ सोचते हुए वो जंगल में घूम रहे थे। उन्हें बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं, लेकिन वो सब शेर के शिकार किए हुए जानवर थे। उन्हें क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उनकी नज़र एक चूहे पर पड़ती है। तब लोमड़ी कहती है, दोस्त, हम जान गए। वो देखो चूहा। महाराज ने अब तक चूहा नहीं खाया होगा। अगर हम इसे ले जाएंगे तो महाराज खुश हो जाएंगे और हमारी तारीफ करेंगे। हाँ दोस्त, सही कहा तुमने। चलो हम चलकर उस चूहे को पकड़ते हैं। ये कहकर वो दोनों चूहे के पास जाते हैं। जैसे ही चूहा उन दोनों को देखता है वो बिल में घुस जाता है। तब लोमड़ी कहती है, अरे चूहा तो बिल में चला गया, अब हम क्या करें? उसके बाहर आने तक हम यही इंतजार करते हैं। ये कहकर बंदर और लोमड़ी बिल के बाहर इंतजार करते हैं। चूहा था कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्त,
तुम यही इंतजार करो, मैं अभी जाकर राजा जी को यहाँ लाती हूँ। जैसे ही चूहा बाहर आएगा राजा जी उसे पकड़कर खा जाएंगे। अरे वाह, तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, जल्दी जाओ। लोमड़ी तुरंत शेर के पास जाकर कहती है, महाराज, हमने ढूंढ लिया है वो जानवर जिसे आज तक आपने ना तो शिकार किया होगा ना ही उसे खाया होगा। आप मेरे साथ आइए, आप उसे वही पकड़कर खा लीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। क्या सच में? ठीक है, तो फिर चलते हैं। ये कहकर शेर लोमड़ी के साथ चूहे के बिल के पास जाता है। महाराज, इस बिल में ही वो छुपा बैठा है, जैसे ही बाहर आए आप उसे पकड़कर खा लीजिए। वो बिल में कहाँ छुपा है, मैं देखता हूँ। महाराज, ऐसा मत कीजिए वरना आपका सर उस बिल में फंस जाएगा। ये बिल मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये कहकर शेर चूहे के बिल में अपना सर रखता है और उसका सर बिल में फंस जाता है। शेर बहुत कोशिश करता है पर अपना सर उस बिल से नहीं निकल पाता। शेर का सर उस बिल में फंसा रह जाता है। अरे महाराज तो इस बिल में फंस गए, अब हम क्या करें? अरे दोस्त, ऐसे अजीब इच्छाएं रखने वाले राजा को ऐसी अजीब सजा ही मिली है। चलो इसे छोड़कर हम यहाँ से चले जाते हैं। ये कहकर बंदर और लोमड़ी वहाँ से चले जाते हैं। उधर चूहा दूसरे बिल में से बाहर चला जाता है। शेर बिल से बाहर नहीं निकल पाता और वहीं रह जाता है। बाकी के जानवर बिल में फंसे शेर को देखकर हंसने लगते हैं। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। अजीबोगरीब इच्छाओं से अपनी जान को मुसीबत में मत डालो। चालाक कुत्ता और बेवकूफ बाघ। एक बार की बात है, एक कुत्ता घूमते घूमते गांव से जंगल आता है, पर वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता है। वो एक जगह पर सोचते रहता है, अरे ये क्या, मैं कहाँ फंस गया? इतना घना जंगल कि बाहर निकलना ही मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? कुत्ता ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहां बाघ आता है, जिस वजह से वो बहुत डर जाता है। डर के मारे तो उसकी सांस ही रुक जाती है। वो सोचता है, अरे बाप रे, ये तो यहीं पर आ रहा है, आज तो मैं गया। कुत्ता डर के मारे कांपने लगता है कि तभी उसे कुछ सूखी हड्डियां सामने पड़ी दिखाई देती है। उन हड्डियों को देखकर कुत्ते के दिमाग में लाइट जलती है। उस बाघ को बेवकूफ बनाने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो हड्डियों के पास जाता है। बाघ भी कुत्ते को देख रहा था। वो सोचता है, चलो आज लगता है गांव में कुत्ते का मांस खाने को मिलेगा। इससे तो यूं करते ही अपनी पंजों में पकड़ लूंगा। ऐसा सोचकर बाघ जो है वो कुत्ते की तरफ आने लगता है। बाघ को अपनी तरफ आता देख कुत्ता बाघ की तरफ पीठ करके बैठ जाता है और हड्डियां चूसने लगता है और बाघ को सुनाने के लिए जोर जोर से बोलता है, क्या स्वादिष्ट बाघ का मांस है। बाघ को खाने में तो मजा ही अलग आता है। ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। मेरा तो अभी भी मन कर रहा है कि एक और बाघ मिल जाए तो कच्चा चबा लूं। ऐसा कहते हुए कुत्ता जोर से डकार लेता है, पर ये सब तो कुत्ते का नाटक रहता है, बाघ से बचने का। पर बेवकूफ बाघ कुत्ते की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, मैं तो कुत्ते का शिकार करने जा रहा था, पर ये कुत्ता तो मेरा ही शिकार का सोच रहा है। ये बाघ का भी शिकार करता है। अभी तो उसका मन भी नहीं भरा, कहीं मेरा ही नंबर अगला ना लग जाए। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। बाघ ऐसा सोचकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेता है। बाघ को भागते देख कुत्ते की जान में जान आती है, पर कुत्ते को ये सारा नाटक करते पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। बंदर बोलता है, अरे वाह कुत्ते दादा, खूब चालाक निकले, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अभी बाघ के पास जाकर कुत्ते के बारे में सब बताता हूँ। इस वजह से मेरी बाघ से दोस्ती हो जाएगी और जिंदगी भर मेरी जान को खतरा नहीं रहेगा।
बंदर ऐसा सोचते हुए बाघ के पीछे भागने लगता है और उसे आवाज देने लगता है, अरे बाघ भाई, अरे रुको तो जरा, ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। ऐसी आवाज देते हुए बंदर बाघ के पीछे भागता है। उधर कुत्ता ये सब देख लेता है, दोबारा से दिमाग लगाने लगता है। ये क्या हो गया, धत तेरे की, ये बंदर भी ना अब ये सारी बात बाघ को बता देगा। मुझे सावधानी से काम करना होगा। उधर बंदर की आवाज सुनकर बाघ रुक जाता है। बंदर बाघ को सब बता देता है कि कैसे कुत्ते ने उसे बेवकूफ बनाया। ये सुनते ही बाघ को बहुत गुस्सा आया और वो जोर से दहाड़ मारता। क्या कह रहे हो तुम? उस मामूली से कुत्ते की ये बजाल कि मुझे बेवकूफ बनाया। अब देखो मेरा कमाल, मैं उसका सारा नाटक कैसे निकालता हूँ। चल बैठ मेरी पीठ पर। बाघ ऐसा कहता है। बंदर तुरंत बाघ की पीठ पर बैठ जाता है और वो कुत्ते की तरफ निकल लेते हैं। कुत्ता उन दोनों को आता देख अपने दिमाग में जल्दी से सोचता है, अरे बाप रे, ये फिर से मेरी जान पर संकट आया है। अब फिर से हिम्मत करके अपनी जान बचाने की कोई तरकीब निकालनी होगी। कुत्ता ऐसा सोचकर बड़ी हिम्मत करके बाघ की तरफ पीट करके बैठ जाता है और कहता है, ये बंदर भी ना, एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं होता। बड़े ढींगे हाँक रहा था कि बाघ को फंसा कर लाएगा, पर 1 घंटा हो गया और अभी तक नहीं आया। इस बंदर पर विश्वास ही नहीं रखना चाहिए था। ये कैसा बंदर है कि बाघ को फंसा नहीं सका। कुत्ते की ये बात सुनकर बाघ ने बंदर की तरफ गुस्से से देखा। इस तरह चालाक कुत्ते ने बाघ को बेवकूफ बनाकर अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे आसपास ऐसे कई बंदर होते हैं जो हमारे काम में टांग अड़ाते हैं। बस हमें उन्हें पहचानना होगा और हार्ड वर्कर की बजाय स्मार्ट वर्कर बनना होगा।